सस्ते मोमोज खाकर पेट खराब। मनोज मोमोज का ठेला लगाया करता था। वह बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाया करता था। लोग दूर दूर से उसके पास मोमोज खाने के लिए आया करते थे। मनोज के हाथ के बने हुए मोमोज की तारीफ लोग बहुत किया करते थे। अरे भाई, जरा 2 प्लेट मोमोज लगा दो, और हाँ, 2 प्लेट मोमोज पैक भी कर देना। अरे तुम्हारे हाथ के मोमोज में इतना स्वाद होता है कि क्या ही कहे। बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई मोमोज खाने की बात करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनोज भैया के मोमोज। लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ हाँ भाई साहब, ओके ओके, मैं अभी आपके लिए 2 प्लेट मोमोज लगा देता हूँ और 2 प्लेट पैक भी कर देता हूँ। 1 मिनट। मनोज का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। मनोज 50 के हाफ मोमोज बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन मनोज के ठेले के बगल में उसका पड़ोसी सुखराम नाम का आदमी भी मोमोज बेचने का काम करने लग जाता है। वह 100 के हाफ मोमोज बेचता है, लेकिन उसके पास मोमोज की अलग अलग वैरायटी। ऐसे ही कुछ लोग सुखाराम के पास मोमोज खाने के लिए आते हैं। अरे भैया, आपके मोमोज तो बड़े महंगे हैं। बगल में मनोज है जो कि बहुत ही सस्ते मोमोज बेचता है, लेकिन उसके हाथ के मोमोज का टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। आखिर तुम्हारे मोमोज में ऐसा क्या है जो तुम 100 रुपए के हाफ मोमोज बेचते हो? अरे भैया, सस्ते के चक्कर में पड़ोगे ना तो अपना पेट खराब कर बैठोगे। इसलिए खाना है तो अच्छी क्वालिटी की चीज खाओ। सस्ते में क्या रखा है? सस्ती चीज खाकर अपनी हेल्थ खराब करते हो। बात तो सही है तुम्हारी। चलो ठीक है, जरा 1 प्लेट हमारे लिए भी मोमोज लगा ही दो, देखते हैं तुम्हारा स्वाद कैसा है। सुखराम उस आदमी को मोमोज देता है। आदमी मोमोज खाने के बाद अजीब सा मुंह बनाता है और सुखराम को कहता है, अरे भैया, जितना महंगा तुम्हारा मोमोज का दाम है ना, उतना ही बकवास तुम्हारा स्वाद भी है। अरे पहले मनोज भैया से बनाना सीख लो, उसके बाद मोमोज बनाना और बेचना। बड़े आए मोमोज बनाने वाले। उस आदमी की बात सुनकर सुखराम को बहुत गुस्सा आता है और वे उसे वहाँ से भगा देता है। ऐसे ही रात को मनोज अपना ठेला उठाकर घर जाता है। उस दिन मनोज की बहुत अच्छी बिक्री हुई थी। वे अपनी पत्नी सीमा को मोमोज के सारे पैसे देते हुए कहता है, ये लो सीमा, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। तुम बहुत अच्छा मोमोज बनाती हो। सभी लोगों को ये मोमोज पसंद आता है, और मैं तो सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा और अलग अलग तरीके का मोमोज बनाया जाए, जैसे कि पनीर मोमोज, नॉनवेज मोमोज, कबाबी मोमोज, तंदूरी मोमोज, ये भी बना सकते हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे और भी मोमोज बनाकर आपको दूंगी, आप उसे भी बेचना। वैसे आज बहुत अच्छी कमाई हुई है मेरी। आज क्या, भगवान की कृपा से रोज ही मेरी अच्छी कमाई हो रही है। इस मोमोज से आज मेरे ठेले के बगल में ना अब हमारा पड़ोसी सुखाराम भी ठेला लगाता है, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे मोमोज बेचता है, लेकिन उसके बड़े महंगे होते हैं। न जाने क्या है उसके मोमोज में जो इतना महंगा मोमोज बेच रहा है वो। अरे आप दुकानदारी छोड़ो, जिसे जो करना है करने दो, आप बस अपने काम के ऊपर ध्यान दो। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। खैर, मुझे क्या करना है उससे, जो करना है करने दो। तो वहीं दूसरी तरफ सुखराम अपनी पत्नी रीमा पर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। एक तो दिन रात मेहनत करो, ऊपर से कोई कमाई नहीं हो पाती मेरी। ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू बढ़िया मोमोज बना लेती तो शायद ये सब नहीं होता। कुछ आता जाता है नहीं। अरे तो मैं क्या करूँ इसमें? मुझे जैसा मोमोज बनाना आएगा वैसा ही बनाऊंगी ना। अब मैं कोई चाइनीज तो नहीं हूँ ना, जो चाइनीज आइटम एकदम अच्छे से बना पाऊँ। अरे उस मनोज की लुगाई से कुछ सीख ना। इतना स्वादिष्ट मोमोज बनाती है कि दूर दूर से लोग उसके हाथ के मोमोज खाने के लिए यहाँ तक आते हैं, और हम दोनों का ठेला बस आस पास ही लगा हुआ था, लेकिन ज्यादातर ग्राहक बस उसी के पास जा रहे थे। अरे तो एक काम करो, अपने मोमोज का रेट और सस्ता कर दो। इतना महंगा मोमोज बेचोगे तो कोई भी नहीं आएगा, समझे? अरे तू तो रहने दे, मुझे कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। जब तक ये मनोज का ठेला मेरे बगल में रहेगा ना, तो तब तक हमारी बिक्री होने वाली है और ना ही हमारा धंधा बढ़ेगा। हाँ, इसका ठेला ही हटाना पड़ेगा वहाँ से। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए हमें कोई बढ़िया सा योजना बनाना पड़ेगा।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुखराम अब बार बार मनोज को देखकर जल रहा था। वे किसी भी हाल में मनोज का ठेला वहाँ से हटाना चाहता था। ऐसे ही एक दिन सुखराम बड़े ही प्यार से मनोज के पास जाता है और उससे बातचीत करते हुए कहता है, वैसे मनोज भैया, आपके मोमोज में ना सच में बहुत गजब का स्वाद होता है और हर कोई आपके हाथ के बने हुए मोमोज की तारीफ करता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे गांव में कोई तो है जो इतना स्वादिष्ट मोमोज बनाता है कि लोग दूर दूर से उसके हाथ के बने मोमोज खाने आते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो, ये तो अच्छी बात है कि लोगों को हमारे हाथ का बना हुआ मोमोज तो पसंद आ रहा है। वैसे मनोज, बनाता कौन है आपके घर में? आप बनाते हो या फिर भाभी? अरे भाई, मुझे कहाँ आता है, ये सब तो मेरी बीवी बनाती है और क्या। सच में भाभी तो बहुत ही ज्यादा गुणी है। अच्छा भैया, आप जरा मेरा ठेला देखना, मैं जरा बाथरूम करके आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ, मैं तुम्हारा ठेला देख लूंगा। अगर कोई ग्राहक आएगा तो मैं उसे मोमोज भी खिला दूंगा। जाओ जाओ। इतना बोलकर सुखराम वहाँ से चला जाता है। मनोज अपना और सुखराम दोनों का ठेला देख रहा था। थोड़ी देर में कुछ आदमी सुखराम के ठेले पर आते हैं और भीड़ जमा कर लेते हैं। मनोज सुखराम के बने हुए मोमोज उन आदमियों को खिलाने लगता है। इसी बीच सुखराम मौका देखकर मनोज के ठेले के सारे मोमोज में पेट खराब करने वाली दवाई मिला देता है। पूरी चटनी में जमाल घोटा मिला देता है। थोड़ी देर बाद मनोज अपने ठेले पर और सुखराम अपने ठेले पर आ जाता है। अचानक से सुखराम के ठेले पर आए हुए आदमी, जो कि सुखराम ने ही भेजे हुए थे, वो चले जाते हैं और थोड़ी देर में मनोज के ठेले पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और लोग मनोज से मोमोज खरीद कर खा रहे थे। ऐसे ही अगले दिन कुछ लोग गुस्से में मनोज के ठेले पर आते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? ऐसा मोमोज खिलाया कि हमारा पेट खराब हो गया। अरे आखिर तूने क्या मिला दिया अपने इस सस्ते मोमोज में? अरे अरे भाई, ये मेरी रोजी रोटी है। आखिर मैं क्यों ये सब करूंगा? इसी से तो मेरा घर चलता है और मैं क्यों चाहूंगा कि मैं अपने ग्राहक को नाराज करूं? आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वे सभी लोग मनोज के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस मनोज को पकड़ कर ले जाती है। सीमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो किसी भी हाल में अपने पति को रिहा करवाना चाहती थी। मनोज के जाने के बाद सीमा ही मनोज का ठेला लगाकर मोमोज बेचा करती थी। ऐसे ही एक दिन अचानक सीमा की नजर खंबे पर जाती है, जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सीमा इस बारे में पुलिस को बताती है और पुलिस के जरिए सीसीटीवी कैमरा चेक करवाती है। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद साफ साफ पता चल जाता है कि ये सब कुछ काम सुखराम ने किया है मनोज को फंसाने के लिए। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो सुखराम को बहुत बुरी तरह से सब मारते हैं और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। आरती, जो कि काली बहू थी, और निधि गोरी बहू थी। निधि बहुत ही नकचड़ी किस्म की थी। वो हमेशा आरती से बिना बात की लड़ाई झगड़ा करती थी, तो वहीं आरती भी निधि को बराबरी से जवाब दिया करती थी, जिससे घर में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सास निधि से बोलती है, अरे निधि बहू, अभी तक खाना नहीं बना, बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना दे दे। मेरी प्यारी सासू माँ, खाना मैंने नहीं बनाया है। अगर आपको ज्यादा ही भूख लग रही है तो आप आरती से बोल दो, वे आपको खाना दे देगी। जब तुझे पता है कि घर में तुम ही दोनों हो तो आपस में काम बांट कर नहीं कर सकती। अब ये फिर क्या हो रहा है कि खाना आरती देगी? घर में खाना बनाना और खाना खिलाने का काम तो तेरा है, तो खाना भी तुझे ही बनाना पड़ेगा ना। अरे आपको खाना खाने का तो हमेशा याद रहता है कि भूख लगी है, खाना दो। आपको ये नहीं दिखाई देता कि इस घर में हमेशा आए दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेकर कलेश होता रहता है, वह है बंटवारा। उस चीज के ऊपर क्यों नहीं ध्यान जाता आपका? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में बंटवारा हो, और मेरे जीते जी तो मैं इस घर का बंटवारा कभी नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, अब बंटवारा नहीं करना चाहती तो मैं आपके हिसाब से घर में नहीं रहना चाहती। अगर इतना ही भूख लग रहा है तो अपनी आरती बहू से कह के करवा लो ना। सास थोड़ी देर बाद आरती के पास जाती है और आरती से कहती है, आरती बहू देख, घर में आज खाना नहीं बना है क्योंकि मेरी बहू ने खाना नहीं बनाया है। उसका फिर से वही पुराना ड्रामा, बंटवारा करने का। एक काम कर, तू ही जाकर खाना बना दे।
देखिए माँ जी, आप बार बार ना मुझे ही हर काम को करने के लिए कहती है, जबकि काम का बंटवारा हो चुका है, तो मैं क्यों उसका काम करूं? ऐसे तो उसे बार बार बढ़ावा मिलता रहेगा, क्योंकि करने के लिए तो मैं ही हूँ। जब भी उसका मन नहीं होता या फिर वो लड़ाई करके बैठ जाती है, तो आप हमेशा उसका काम मुझसे करवाती हो। ऐसा कब तक चलता रहेगा माँ जी? बहू, वो तो ना समझ है, कम से कम तू तो ऐसी बातें मत कर। घर परिवार को जोड़कर चलना चाहिए। इतनी छोटी मोटी बातों में कुछ नहीं रखा कि खाना तू बनाए या खाना वो बनाए, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हम एक ही परिवार का हिस्सा है, खाना भी क्या बांट कर बनाएंगे? कम से कम खाने का बंटवारा तो मत करो। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन हमेशा जिस काम के लिए आपने मुझे कहा है मैंने किया है, लेकिन अब नहीं। एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं आपका हर काम करती हूँ, लेकिन इस बार हद हो गई है। आए दिन निधि अपनी ऐसी हरकतों की वजह से मुझे ही टारगेट करती रहती है। अगर उसे नहीं रहना है तो मत रहे। आपको भी बंटवारा करने के लिए कह रही है तो बंटवारा कर दो ना उसके हिसाब से। तू बता ना बहू, आखिर मैं कैसे बंटवारा कर दूं इस घर का? कैसे अपने बच्चों को 2 हिस्सों में बांट दूं? मैं जानती हूँ माँ जी कि आप नहीं चाहती हो इस घर का बंटवारा, लेकिन कभी कभी जब इंसान को सामने वाले की बात समझ नहीं आ रही है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसकी गलती महसूस कराना बहुत जरूरी है। आप समझ नहीं रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बंटवारा भी हो जाए और बाद में निधि को अपनी गलती का भी एहसास हो जाएगा। ठीक है बहू, देखते हैं। बेचारी सास खुद रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही 2 दिन बाद सास ठान लेती है कि अब वह अपने घर का बंटवारा करके ही रहेगी। ऐसे ही एक दिन सास निधि और आरती और उनके पति के सामने हिसाब से आरती और निधि को घर का हिस्सा दे रही थी। तभी निधि सास से बोलती है, माँ जी, आपको क्या लगता है कि मुझे चीजें समझ में नहीं आती? आपने जो हिस्सा आरती को दिया है वह हिस्सा मुझे चाहिए, क्योंकि वह मेरी फेवरेट जगह है। तो इसके लिए मैं किसी से कोई समझौता नहीं करना चाहती। निधि, तुझे ही सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी है इस घर में। अब तू ही बता दे तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए, मैं उसे सबसे बंटवारा कर देती हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे मालूम है कि आरती बहू को कोई दिक्कत नहीं होगी। सास निधि के हिसाब से घर का बंटवारा कर देती है और दोनों बहू को बराबरी का हिस्सा दे देती है। ऐसे ही समय बीतता है। अब धीरे धीरे मॉनसून का दिन शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन अचानक से जोर की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, जिस वजह से निधि के हिस्से में बारिश का पानी आने लगता है। निधि बहुत परेशान हो जाती है और मन ही मन मुंह बनाते हुए कहती है, अरे ये क्या, बारिश का पानी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही घर में आ रहा है, आरती के हिस्से में क्यों नहीं जा रहा? हे भगवान, आप ही ना मेरे साथ भेदभाव करते हो, जैसे कि मेरी सास करती है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये बारिश का पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, धीरे धीरे पूरे घर में पानी भर जाएगा। जब आरती और उसकी सास की नजर निधि के हिस्से में जाती है तो वह देखती है कि बारिश का पानी निधि के घर आ रहा है। वह दोनों निधि से कहती है, देख निधि, बारिश का सारा पानी तेरे घर आ चुका है। एक काम कर, तू मेरे हिस्से में आ जा। हम दोनों कुछ दिनों के लिए इसी तरह रह लेंगे, जब तक बारिश नहीं बंद हो जाती, तब तक इसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। हाँ निधि बहू, एक काम कर, तू मेरे पास ही आ जा। आप दोनों मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हो ना, या फिर ये देखकर मजे लेने आई हो कि मेरे घर में पानी घुस गया है और आप दोनों के घर में कोई दिक्कत नहीं हुई है? तो भगवान के लिए मजे लेना और मेरे जले पर नमक डालना बंद करो। ये मेरा घर है, मेरा हिस्सा है, तो अब मैं जैसे भी यहाँ रहूँ वह मेरी दिक्कत है। आप दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देख, हर वक्त बचपना अच्छा नहीं लगता। हम दोनों तेरी दुश्मन नहीं है। बंटवारा करने का फैसला भी तेरा था और तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए था वो भी फैसला तेरा था। फिर अपने ही फैसले पर तुझे पछतावा क्यों हो रहा है? मैंने तो कुछ बोला नहीं कि मुझे कोई पछतावा है, या फिर मैं आप लोगों को बुलाने आ गई और आप लोगों से भीख मांगने लगी कि मुझे अपने घर पे रख लो। निधि अपनी सास और जेठानी दोनों को वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन तक लगातार जोर से बारिश होने लगती है। निधि के कमरे में पानी घुस जाता है, जिस वजह से कमरे में बहुत मच्छर लग रहे थे। अब इस तरह से निधि और उसके पति दोनों को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही थी। दोनों को अपनी रात जाग कर गुजारनी पड़ रही थी, जिस वजह से निधि को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इतना सब होने के बाद में उसको पछतावा हो रहा था। वह अपनी माँ जी और जेठानी दोनों से माफी मांगने लगती है। देख, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वह मेरे लिए बहुत है। तुझसे कोई माफी नहीं चाहिए मुझे, बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी बेटियाँ हो और मेरे साथ मिलजुल कर रहा करो। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, प्यार दोगी और प्यार बांटो।
तो तुम्हें बदले में भी प्यार मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि अक्सर लोग इंसान जिस बीज का पौधा लगाता है उसे वही मिलता है। निधि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब पूरा परिवार एक साथ रहता है। निधि और आरती दोनों के पति मिलकर घर की मरम्मत करवाते हैं, जिससे बारिश के दिनों में कोई दिक्कत ना हो।